नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। रूस और यूक्रेन में चल रहे खतरनाक जंग का आज छठा दिन है और इन 6 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ दी हैं और वहीं इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। लेकिन फिर भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। हालांकि कल बेलारूस में दोनों देशों की बातचीत भी हुई है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया और वहीं रूसी सेना फिलहाल यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है। और इस बीच यूक्रेन में तबाही की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेन पूरी तरह से घिर चुका है और वहीं रूसी सशस्त्र बलों का एक बड़ा काफिला कीव के करीब भी जा रहा है। और रविवार को मैक्सार टेक्नोलॉजीज से आई सैटेलाइट तस्वीर में शुरू में कम से कम कई सौ वाहनों को समूह को देखा गया, जबकि सोमवार को यह कीव के भारी इलाके में एंटोनोव हवाई अड्डे के उत्तर में लगभग 30 मील और शहर की सीमा से करीब 30 मील दूर था। और वहीं तस्वीर में देखा जा सकता है कि गाड़ियों का एक काफिला कम से कम 17 मील तक फैला हुआ है और वाहनों की लाइन इतनी बड़ी है कि सैटेलाइट तस्वीरें इसे पूरी तरह से कैद नहीं कर पाई हैं। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गाड़ियों का एक काफिला कम से कम 17 मील तक फैला है और वाहनों की लाइन इतनी बड़ी है कि सैटेलाइट तस्वीर इसे पूरी तरह से कैद नहीं कर पाई। वहीं आपने तस्वीरों में देखा कि कैसे रूसी सेनाओं ने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर लिया। और वहीं आपको एक और खबर बता दें कि यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्कोव ने चौंका देने वाला दावा किया। उन्होंने कहा है कि युद्ध के 5वें दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ प्रतिबंधित थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि रूस ने सोमवार को वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया, जो कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है। और वहीं थर्मोबैरिक हथियारों में पारंपरिक गोला बारूद का उपयोग नहीं होता है और ये एक उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं और ये शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन सोखते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक थर्मोबैरिक बम की गिनती दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों में की जाती है और इसे रूस ने 2007 में विकसित किया था। और वहीं 7100 किलो वजन वाले इस बम का इस्तेमाल करने पर यह रास्ते में आने वाली बिल्डिंग और इंसानों को तबाह कर देता है और इस एरोसोल बम के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के पीटर ली का कहना है कि रूस ने इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल 2016 में सीरिया पर किया था और यह बेहद खतरनाक बम है और यह 44 टन यानी टीएनटी की ताकत वाला धमाका कर सकता है। और इस वैक्यूम बम की एक और खासियत है कि यह ऑक्सीजन को सोखकर बड़ा धमाका करता है और ऐसे धमाकों के कारण इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉकवेव निकलती है और अधिक तबाही लाता है और इसलिए इसे दूसरे हथियार के मुकाबले ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और वहीं रूस लगातार यूक्रेन पर नए नए तरीकों से हमला कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं और इस हमले की वजह से दुनिया भर के देशों में तनाव का माहौल बना हुआ है और वहीं यूक्रेन की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। लगातार हमले की वजह से काफी संख्या में सैनिकों के साथ आम लोग भी हताहत हुए और भारी संख्या में लोग पलायन भी कर रहे हैं। तो वहीं वैसे लोगों की संख्या भी काफी अधिक है जो काफी डरे और सहमे हुए और लगातार बमबारी की वजह से उन्हें अपने घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी बचा है और लोगों को खाने पीने के सामान की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर दुकानों के पास काफी भीड़ लगी है। और वहीं रूसी सैनिक लगातार राजधानी कीव, खार्किव समेत कई और शहरों को निशाना बना रहे और ऐसे में एक तो लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं कुछ दुकानों पर लंबी कतारें लगी और यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों के सामने खाने की समस्या पैदा हो गई है और लोगों के घरों में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है
और वहीं कुछ दुकानों पर खाने पीने का सामान काफ़ी दिक्कत के साथ मिल पा रही है और खाने पीने के सामान के लिए लोग काफ़ी देर तक अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोगों को थोड़े सामान मिल जा रहे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और वहीं खार्किव में भी सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी है और लोगों के बीच खाने के संकट का लेकर भय का माहौल बना हुआ है और कई लोग किसी भी तरह से खाने पीने का सामान जमा कर लेना चाहते हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच छठे दिन भी जंग जारी है और इस बीच यूएन एजेंसी के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने कहा है कि मानवीय राहत कार्रवाई के लिए सुरक्षा और सुलभता को सुनिश्चित किया जाना बेहद ही जरूरी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन की सहायता के लिए अपने संकल्प को दोहराया और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले हफ्ते आपात राहत के लिए करीब $2 करोड़ की रकम जारी की थी। और वहीं युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे गए भारतीयों की वजह से पैदा हुए संकट पर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे भारत सरकार की राजनीतिक और कूटनीतिक चूक बताया और मुख्यमंत्री बघेल ने भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान को भी अपर्याप्त बताया। और रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बात ये कि ये सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेलियर है और दूसरी बात ये कि आपने अभी अभी एयर इंडिया बेचा और यूक्रेन में एयर इंडिया की फ्लाइट जाती रही है और तनावपूर्ण स्थिति के दौरान उसने भारत आने का किराया 24,000 से बढ़ाकर 60,000 से 78,000 तक पहुंचा दिया था और उसमें भी वोटिंग चल रहा था। अगर उस समय भी इस रेट को कंट्रोल करते तो बच्चे आ गए होते और वहाँ मध्यम वर्ग के लोग ही गए हैं और यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना बहुत महंगा है और वहाँ सस्ता पड़ता है, इसलिए वहाँ गए। अब टिकट सस्ता होता और टिकट की सामान्य कीमत बनी रहती तो अधिकांश बच्चे वापस आ जाते और ऐसा हुआ नहीं। और बच्चों के निकालने में देरी की वजह से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कहा कि ये राजनीतिक और कूटनीतिक चूक है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अभी भारत सरकार वहां एक ही फ्लाइट भेज रही और उसमें एक बार में 240 बच्चे ही आ सकते हैं और अगर फ्लाइट के फेरे बढ़ा देते तो बच्चे भी तेजी के वापस आ पाते। और उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार से हमने भी अपील की है और इस अपील पर कितना अमल होता है ये देखने की बात है।